जी। बड़े समीकरणों के साथ साथ प्रतिदिन सत्ता के संग्राम में, संघर्ष में कुछ चेहरे हमेशा याद आते। तो कह सकते हैं कि सियासत में कुछ किरदार ऐसे हैं जिनके बिना स्टेट विशेष की पॉलिटिकल चैप्टर को आप कंप्लीट पूरा नहीं मान सकते। कुछ ऐसे नेता हैं, चाहे जिस पाले में रहें, उन पर इनमें से साथी और विरोधी दोनों की नजर जरूर रहती। और ऐसे ही किरदार हैं शरद पवार। बीते दिनों वो अपने ही परिवार में पावर पॉलिटिक्स के खेल के चलते सुर्खियों में रहे, पर आज उनका पीएम मोदी के साथ मंच साझा करना चर्चा का विषय बन गया है। कब, कहां यह हुआ, देखिए। कहते हैं कि सियासत अटकलों और अनिश्चितता का दूसरा नाम है। इस तस्वीर में ये दोनों संदेश छिपे हैं। मौका था पुणे में आयोजित तिलक स्मारक ट्रस्ट के सम्मान समारोह का। कार्यक्रम हालांकि गैर राजनीतिक था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की इस मंच साझेदारी ने सियासी सुर्खी बनने का मौका दे दिया। इस मुलाकात से विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का असहज होना लाजमी है, क्योंकि ना तो इस मुलाकात का मौका ही उसके मुफीद था और ना ही दस्तूर। विपक्षी गठबंधन की एकता और ताकत की आजमाइश माने जाने वाले दिल्ली सेवा बिल के संसद में पेश होने वाले दिन ही मोदी और पवार की इस मुलाकात ने एक बार फिर शरद पवार को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। दरअसल शरद पवार की शख्सियत ही ऐसी है कि जो सियासी पंडितों को चौंकाती रही है। 27 साल की उम्र में विधायक बनने से लेकर अब तक की 56 वर्षीय सियासी यात्रा में लिए गए फैसलों ने शरद पवार को चाणक्य के रूप में स्थापित किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने वाले पवार हवा का रुख भांपकर पार्टी की अदला बदली करते रहे हैं। बात चाहे इमरजेंसी के बाद कांग्रेस में हुई बगावत के चलते इंदिरा गांधी का साथ छोड़ने की हो, 1987 में फिर से कांग्रेस में वापसी की हो, या फिर 12 साल तक सत्ता सुख भोगने के बाद 1999 में फिर से कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाने की हो, वे हर बार अपने फैसलों को फायदेमंद बनाते रहे। ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक कि शिवसेना की टूट के बाद महाअघाड़ी गठबंधन सत्ता से बेदखल नहीं हो गया। भतीजे अजीत पवार की बगावत के बाद घटे घटनाक्रम के मद्देनजर शरद पवार के अगले कदम को लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी आशंकित हो चले हैं। चाचा और भतीजे की हालिया हुई मुलाकातों के बाद मोदी के साथ हुई मंच साझेदारी ने एक बार फिर शरद पवार को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां लिए जाने वाले फैसलों से वे अतीत में भी चौंकाते रहे। देखना है कि महाराष्ट्र की सियासत का चाणक्य अब किसे और कब चौंकाता है। तो शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, पावर पॉलिटिक्स परिवार के भीतर ही देखने को मिली और जिसकी वजह से उनके दावों को लेकर भी कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे। लेकिन जिस तरह से आज मंच शेयर किया, जिसकी हमने रिपोर्ट में दिखाया, इस मंच पर एक और चीज खास थी कि अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसी मंच पर आज मौजूद थे। यानी कि एक ही मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में शरद पवार भी थे और वहां पर अजीत पवार भी उसी मंच पर मौजूद थे। और आप देखें, ये भी एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया है कि जब पहली मीटिंग हुई थी विपक्ष की एकता की, तो अजीत पवार गए थे और प्रधानमंत्री जी ने उस पर भोपाल में वार किया था। इसके बाद जब दूसरी मीटिंग हुई तो अजीत पवार पाला बदल चुके थे, उनके साथ जाके शामिल हो गए थे और फिर पवार परिवार की पॉलिटिक्स के ऊपर खूब तंज है। ये होता रहेगा।